इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे के 3 गुर्गों की कोर्ट में पेशी हुई है। विकास दुबे के 3 गुर्गों की कोर्ट में पेशी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये वही 3 गुर्गे हैं जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए थे। अब इनकी कोर्ट में पेशी हुई है। यहां पर इन तीनों ही गुर्गों की पुलिस को रिमांड मिल सकती है, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। फरीदाबाद से 3 गुर्गे जो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी अब कोर्ट में पेशी हो गई है। मंगलवार को विकास दुबे के ये तीनों गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद से ही लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि इनके पास से क्या जानकारी पुलिस को मिली है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं विकास दुबे के वो 3 गुर्गे जो कोर्ट में पेश किए गए। इन तीनों ही गुर्गों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। यहां पर कोर्ट में पेशी के दौरान जो जानकारी सामने आ रही है, इन तीनों की ही रिमांड पुलिस को मिलना तय है और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला। राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राहुल, फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के तीनों गुर्गे कोर्ट में पेश किए गए, जानकारी क्या सामने आ रही है? तीनों अभियुक्तों को यहाँ पर पेश किया गया, फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया है। और अभी इनका, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी रिमांड मांगेगी, जहां तक हमें जानकारी सोर्सेस से मिल रही है कि हरियाणा पुलिस इनकी 2 दिन की रिमांड मांगेगी और उसके बाद यूपी पुलिस भी क्योंकि इनकी रिमांड मांगेगी। ये तीनों, यदि कहा जाए, बता दूं मैं कि अंकुर मिश्रा, प्रमोद मिश्रा और श्रवण, ये तीनों अभियुक्त हैं जो कि विकास दुबे के कई सहयोगी हैं। और इनका, क्योंकि फरीदाबाद में जब विकास दुबे यहाँ पर था तो उसके साथ में उनको इन सभी ने हेल्प किया था और उनके घर पे भी ये गए थे, ये तीनों गए हुए थे, ये जानकारी यहाँ पर मिली है। तो इन तीनों को कहीं यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि इन तीनों को लेकर के ही यहाँ पेश किया गया है और देखना होगा कि कोर्ट आखिर में किस तरीके का यहाँ पर सुनाता है, क्या यहाँ पर उनको रिमांड पे देता है या क्या उनके लिए क्या सजा जो है मुकर्रर करती है कोर्ट। राहुल, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? ये पुख्ता रूप से बात सामने आ रही है कि फिलहाल हरियाणा पुलिस को ही रिमांड मिलेगी इन तीनों की? वही बता रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस 2 दिन की रिमांड की यहाँ पे मांग करने, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 2 दिन की रिमांड हरियाणा पुलिस चाहती है कि इन तीनों की रिमांड हरियाणा पुलिस 2 दिन की चाहती है और उसके बाद यूपी पुलिस भी अपनी रिमांड के लिए डिमांड कर रही है। तो हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि सीधे तौर पे यहाँ इसलिए रिमांड लेना चाहते हैं कि आखिर में किसके साथ और इनकी संलिप्तता थी, कौन कौन इनके साथ में जुड़े थे और ये कहाँ कहाँ गए थे, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर हम लोग लेना चाहते हैं। इसलिए ये तीनों अभियुक्तों का हरियाणा पुलिस भी रिमांड लेकर के और इनसे पूछताछ करना चाहती है और ये देखना होगा कि आखिर में कोर्ट यहाँ पर क्या फैसला सुनाता है। ठीक है राहुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे के 3 गुर्गे जो मंगलवार को गिरफ्तार किए गए थे, उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। और जैसा कि राहुल जानकारी दे रहे थे कि यहां पर हरियाणा पुलिस 2 दिन की रिमांड मांग सकती है और उसके बाद 3 दिन की रिमांड यूपी पुलिस मांग सकती है। अब देखना होगा इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल विकास दुबे के तीनों गुर्गों की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तीनों ही गुर्गे, ये तीनों ही अभियुक्त, इनके माध्यम से कई जानकारियां अभी सामने आ सकती हैं। क्या मूवमेंट रहा था विकास दुबे का, कहां से वो निकला था, किसका सहयोग रहा था, ये तमाम तरह की बातें हैं जो पूछताछ के दौरान सामने आ सकती हैं। बड़े खुलासे हो सकते हैं इन तीनों गुर्गों के जरिए पूछताछ के दौरान। अब देखना यह अहम होगा कि हरियाणा पुलिस को और उसके बाद यूपी पुलिस को कितने कितने दिन की रिमांड मिलती है इन तीनों की। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 दिन की रिमांड हरियाणा पुलिस मांग रही है और 3 दिन की रिमांड यूपी पुलिस मांग रही है। ये वो 3 गुर्गे हैं जो विकास दुबे के बेहद करीबी हैं। ये वो 3 गुर्गे हैं जिनसे बेहद अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। विकास दुबे की लोकेशन से लेकर विकास दुबे की तमाम वो मूवमेंट्स जो पिछले 2 से 3 दिनों में रही थी, कहां कहां वो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें उन 3 गुर्गों की। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये, जब तीनों ही गुर्गे कोर्ट में लाए गए और उसके बाद सीधे ने कोर्ट में ले जाया गया पेशी के लिए। चली गई है कोर्ट रूम के अंदर।
पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। अब इन्हें जल्दी कानपुर पुलिस जो है कोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद किया जाएगा। कैमरामैन न्यायिक परिसर फरीदाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। मंगलवार को विकास दुबे के इन तीनों गुर्गों की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद से ही बड़ा सवाल यही है कि विकास दुबे इस वक्त कहां पर है, कहां छुपा बैठा है, कहां इस वक्त वो जगह जगह बचने की कोशिश के फिराक में इधर उधर जा रहा है और अब तक उसका मूवमेंट क्या रहा है। ये कई अहम सवाल है जिसको लेकर एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, जांच भी की जा रही है और इस जानकारी के लिहाज से ये तीनों आरोपी, ये विकास दुबे के तीनों गुर्गे एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। मंगलवार को गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट में पेशी हुई है। देखना अहम होगा रिमांड को लेकर क्या अपडेट सामने आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन गुर्गों की जो विकास दुबे के है बेहद करीबी, जो है विकास दुबे के बेहद खास। इन तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें अब कोर्ट में पेश किया गया है। मंगलवार को गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट में पेशी। कुछ ही देर में यह बात निकलकर सामने आ जाएगी कितने दिन की रिमांड मिलती है हरियाणा पुलिस को और उसके बाद यूपी पुलिस को। विकास दुबे के आपके साथ का कहां छिपा बैठा है विकास दुबे? क्या विकास दुबे के साथ थे ये तीनों गुर्गे? ये सवाल पूछा गया, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत जल्द उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। फरीदाबाद से राहुल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। राहुल, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं फिलहाल? अभी फिलहाल इनको क्योंकि यहाँ पर पेश किया गया है और पेश के बाद अपना पुलिस जो है यहाँ मांग करेगी, उनकी रिमांड की मांग करेगी। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि हरियाणा पुलिस यहाँ पे 2 दिन की रिमांड उनकी ले सकती है और रिमांड इसलिए भी लिया जाएगा क्योंकि ये आखिर में किससे मिले थे, कहाँ मिले थे, कौन कौन इनका साथी और भी कौन कौन साथी हैं और आखिर में विकास दुबे का लुकआउट क्या है, कहाँ पे विकास दुबे क्या यहाँ पर था या नहीं था, इन सभी चीज़ों के बारे में हरियाणा पुलिस उनसे जानकारी लेना चाहती है। और यही कारण है कि हरियाणा पुलिस जो अपनी तरफ से यहाँ पर 2 दिन का उनका इन तीनों अभियुक्तों का ट्रांजिट रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है। उसके बाद यूपी पुलिस भी क्योंकि मांग करेगी, उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, जिनसे कि यूपी पुलिस सीधे तौर पर उनसे जानकारी ये लेना चाहेगी कि आखिर में क्या उनका किस के साथ संलिप्त था और वो कैसे विकास दुबे को किस तरीके से सहायता करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर वो जानकारी लेना चाहते हैं और यही कारण है कि यहाँ अभी उनको इन तीनों अभियुक्तों को मैं नाम बता देता हूँ कि अंकुर नाम है, साथ में प्रभात नाम है, प्रभात मिश्रा, जो कि प्रभात मिश्रा वो है जो कि वहाँ पे था भी जब घटना हुई थी, जब कानपुर में, तो उस समय घटना स्थल पे वो मौजूद था प्रभात मिश्रा। और प्रभात मिश्रा के पास से 4 रिवॉल्वर जो पिस्टल हैं वो पाए गए हैं, जिसमें से 2 पिस्टल वो पिस्टल हैं जो कि उस समय जब कानपुर घटना में जो शहीद हुए थे पुलिस की लूटी हुई वो 2 पिस्टल्स थी जो प्रभात मिश्रा अपने साथ रखा हुआ था। और 2 पिस्टल में एक पिस्टल, दोनों पिस्टल और जो दूसरी हैं वो दोनों अवैध हैं पिस्टल, और वो 4 पिस्टल उसके यहाँ से बरामद किया गया। साथ साथ में ये कहा जाए तो जो अंकुर के पिता हैं श्रवण, वो उनको भी गिरफ्तार यहाँ पे किया गया है। पूरी फैमिली इंदिरा कॉलोनी में यहाँ पर रहती है और वहाँ क्योंकि पूरे फैमिली में उसके साथ ही साथ पूरा परिवार क्योंकि परिवार में जो महिला और बच्चे हैं उनको तो उस घर में ही अभी वो हैं, लेकिन इन तीनों को यहाँ पर रिमांड लिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज यहाँ पर कोर्ट में पेशी की गई है। देखना यह होगा कि आखिर में कोर्ट का रुख क्या रहता है, कोर्ट किस तरीके से दोनों
स्टेट की पुलिस को किस तरीके से जो मांग किया गया है उनको क्या कोर्ट का जवाब क्या रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हरियाणा पुलिस भी कहीं सीधे तौर पे ये मांग जरूर कर रही है कि कहीं इनको इन सभी को पेश यहाँ पर किया जाए, जिससे कि उनसे पूछताछ किया जा सके कि आखिर में जब यहाँ पर जब फरीदाबाद में जब इतने सालों से रह रहे हैं, क्योंकि ये श्रवण के जो पूरी फैमिली है, श्रवण की फैमिली मतलब यदि कहा जाए तो अंकित जो मिश्रा है, अंकित के पिता का नाम श्रवण है, तो ये कई सालों से यहाँ पे फरीदाबाद में ही रह रहे हैं। और आखिर में ये लोग किस तरीके से सहायता करते थे, किन किन की यहाँ पे संलिप्तता थी और कौन कौन विकास दुबे को यहाँ पे संरक्षण दिया था, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि हरियाणा पुलिस कहीं सीधे तौर पे जानकारी लेना चाहती है। जी राहुल, इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम तीनों ही उन गुर्गों को, उन तीनों ही आरोपियों की लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था जब इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद होटल की तस्वीरें भी सामने आई थी। लगातार अपने दर्शकों को हमने अपडेट किया था। बड़ा सवाल इस वक्त का यही है कि इन तीनों गुर्गों के माध्यम से जानकारी सामने आ सके कि पिछले 2 से 3 दिनों में क्या मूवमेंट रहा था विकास दुबे का, क्या लगातार वो इनके साथ था, किस किस की मदद से वो कहां मूवमेंट हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सामने आना बाकी है। जाहिर सी बात है सीधे तौर पे, क्योंकि 2 से 3 दिन कहा जा रहा है कि जब विकास दुबे यहाँ फरीदाबाद में मौजूद था तो आखिर में किससे किससे मिला और कौन कौन उसको संरक्षण दिया था, ये पूरी जानकारी यहाँ पर सीधे तौर पे कहा जाए कि पुलिस की जानना चाहती है, पुलिस लेना भी चाहती है कि आखिर में कौन कौन उसमें संलिप्त था, किस किस ने यहाँ पे सहायता की है। और इन तीनों, क्योंकि ये तीनों का कहा जाए कि अंकुर है या प्रभात हो या श्रवण है, तीनों इसमें संलिप्त थे। तीनों के कहीं सीधे तौर पे पहचान थी विकास दुबे से। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों के तीनों उस समय जब विकास दुबे को होटल के पास में देखा गया था, जब होटल में वो रूम लेने के लिए गया हुआ था, तो ये तीनों भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसके बाद ही जब वहाँ से वो सब निकले हैं, तीनों के तीनों निकले हैं और तीनों जब यहाँ पर निकल करके और उसके बाद अपने घर पे आए हुए हैं, तो उसके बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुँची है और पुलिस की टीम भी जा करके वहाँ दबिश दी थी। और पुलिस की टीम ने जब दबिश दिया है तो उसके बाद वो तीनों के तीनों में जो प्रभात है वो दरवाज़ा खोलने के लिए आया था। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही वो आया था, देखा उसने पुलिस को, तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ में भागा था। उसके बाद पीछे से पुलिस भी ऊपर की तरफ भागी और जहाँ पे इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस कहीं सीधे तौर पे इन तीनों को लेकर के आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पुलिस रिमांड की यहाँ मांग कोर्ट से किया गया है। अब देखना ही होगा कि आखिर में कोर्ट किस तरीके से अपने इस मांग को रखता है, किस मांग को देखता है और क्या कोर्ट का फैसला रहता है। जी ठीक है, और कुछ ही देर में ये बड़ी खबर सामने आ जाएगी कि रिमांड को लेकर क्या अपडेट सामने आते हैं। फिलहाल लगातार हम दर्शकों को जानकारी पहुंचा रहे हैं कब क्या क्या हुआ पिछले 2 से 3 दिनों में। अगर विकास दुबे फरीदाबाद में था तो किस किस की मदद उसे मिल रही थी, किस किस का मैसेज उसे लगातार मिल रहा था, क्या सिर्फ और सिर्फ ये 3 वो गुर्गे थे, 3 सहयोगी थे जिनके माध्यम से हर बात छुपाई जा रही थी या मूवमेंट करवाया जा रहा था, या फिर इसमें किसी और की मिली भगत भी थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी मीडिया लगातार इस खबर को लेकर हर अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। राहुल, अब तक आप क्या क्या जानकारी जुटा पाए हैं पुलिस के माध्यम से विकास दुबे की लोकेशन को लेकर? क्या इन तीनों ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर संलिप्तता थी यहाँ, क्योंकि सीधे तौर पे पुलिस इनकी पूरी जानकारी, इन सभी से सबसे बड़ी चीज़ जानकारी ये लेनी है कि अब विकास दुबे कहाँ है। यदि विकास दुबे अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो हालांकि आया हुआ है, उससे ये तो लगता है कि कहीं हो सकता है कि विकास दुबे ही है। लेकिन ये जानकारी पुलिस से इसीलिए रिमांड पे ले रही है। पुलिस यहाँ पे जानकारी लेगी कि आखिर में विकास दुबे का अब लुकआउट कहाँ पे है, विकास दुबे कहाँ पर अभी इस समय मौजूद है, और विकास दुबे यदि मौजूद भी है तो किसके संरक्षण में वहाँ पे मौजूद है, कैसे यहाँ से गया, और क्या वो जो होटल में गया था वो क्या होटल में ये विकास दुबे वहां पर मौजूद था या नहीं। राहुल, रिमांड को लेकर कितनी देर में फैसला सकता है? पुलिस यहाँ जानकारी लेने की कोशिश कर रही है, इनसे जानकारी ले रही है। और ये क्योंकि राहुल, रिमांड को लेकर कितनी देर में फैसला सकता है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? यदि प्रभात की हम लोग बात करें तो प्रभात खास तौर पे यहाँ काफी करीबी था विकास दुबे का,
और साथ ही साथ वो प्रभात हमेशा। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे रिमांड को लेकर। जैसे बड़ी खबर सामने आती है तुरंत आप तक आपके पास वापस आएंगे। अब तक क्या क्या हुआ है यह समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए 5 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। चौबेपुर थाने में तैनात 55 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। चौबेपुर थाने के कई पुलिसकर्मियों की जांच हो रही है। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला किया गया है, पीएसी मुरादाबाद भेजे गए। जांच में पता चला था कि चौबेपुर थाने के कई पुलिसकर्मी विकास के हिमायती थे। विकास दुबे मोस्ट वांटेड अपराधी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। यूपी में 88 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे की बहू, पड़ोसी और नौकरानी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार विकास के नौकर दयाशंकर ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विकास दुबे के घर के मलबे से फर्जी आईडी और देसी बम तक मिले हैं।